हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में अभी नेक्स्ट जो 2 दिन बचे उसमें क्या मोमेंटम अभी हो सकता है। कल वीकली एक्सपायरी है और एक्सपायरी का आपको पता है मतलब मार्केट एक मतलब डायरेक्शन मतलब ले लेता है। ठीक है, डायरेक्शन मतलब मैं बोलूँगा अभी जो जिस हिसाब से मार्केट ने अभी मूव दिखाया है वो हो सकता है कि डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकता है, पॉसिबिलिटी है उसका। क्योंकि मार्केट को अगर यहाँ से समझ लो, मैं मतलब अपने मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर ये रेंज बनाना होता यहाँ पे इसको ऊपर जाना होता तो यहाँ से एक रेंज बना था वो, और वो रेंज में कभी भी 16,000 नीचे नहीं आता, जो मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया है। यहाँ से इसने जो नीचे आया है तो ये मतलब मेरा उम्मीद नहीं था, मेरे एक्सपेक्टेशन के बाहर था। तो अभी जो फॉल आया है, ठीक है, तो हो सकता है डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो। पर मैं आपको उस लेवल बोलने वाला हूँ, लेवल को ध्यान में रखना। और अभी नेक्स्ट क्या मोमेंटम हो सकता है उसके बारे में चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो ये समझ लो हमारे लिए ये समझ लो एक अच्छा खासा रैली था वो अप साइड। तो ये उसके लिए एक समझ लो रिट्रेस, मतलब एक रिट्रेस में नहीं बोलोगे, रेजिस्टेंस पॉइंट था। ठीक है, 15,850 से लेकर 900 एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, देन ऊपर साइड के लिए मोमेंटम उसने किया था। ठीक है, तो अभी आप समझ लो 15,900 से लेकर 15,800 एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है। ठीक है, 800 जो है बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है। आपको 15,800 से एक पुल बैक अपसाइड देखने को मिल सकता है। और अगर ये डाउन ट्रेंड भी है तो भी 15,800 के आसपास अगर आ भी जाता है तो भी इसको पुल बैक देना है, जो कि 16,000 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसको आना चाहिए। ओके, 16,050 16,000 का अंदर अंदर इसको आना चाहिए। और अगर ये रिट्रेसमेंट है जो जिसका पॉसिबिलिटी थोड़ा भी कम हो, मतलब हो चुका है क्योंकि उन्हें क्लोजिंग जो दिया है और जिस हिसाब से फॉल आ रहा है यहाँ से, ये प्राइस एक्शन सिंपल बोल रहा है कि ये अभी डाउन ट्रेंड हो सकता है। पर फिर भी अगर ये रिट्रेसमेंट है, ठीक है, और अगर 800 से भी घूमना चालू करता है अपसाइड के लिए, तो कभी इसको ये पिछला हाई को क्रॉस नहीं करना चाहिए 16,150। तो समझ लो अभी आप 16,150 के ऊपर जब मार्केट जाएगा ये अगेन वो बुलिश हो जाएगा। मतलब ये हम उसका आउटपुट ये निकलेगा कि ये रैली था, ये रिट्रेसमेंट, देन मार्केट अपसाइड के लिए अगेन जा रहा है, देन उसके लिए 150 का लेवल क्रॉस होगा। ठीक है, और अगर 150 के नीचे नीचे से मार्केट कहीं से भी 16,038 16,000 कितना शायद 80 के आसपास, क्योंकि मैं फिबोनाची लेवल ड्रॉ किया था आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैं ये समझ लो ये जो एक फॉल स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अगर 15,800 तक आ जाता है तो इसका समझ लो 50 जो 1638 बोल रहा हूँ, 1680, ये सारे इसके लिए समझ लो रेजिस्टेंस तरह काम आएंगे। ठीक है, और अगर यहाँ से समझ लो 800 भी नहीं आता है, 900 के आसपास से घूमना चालू करता है, तो ये अगेन वही मैं बोलूँगा यहाँ पर 150 जो आ रहा है आपका एक मतलब एक पॉइंट आ रहा है जिसके ऊपर सारे सेलर मतलब अभी मतलब जो पोजिशनल सेल करते हैं, या फिर अगर मार्केट को यहाँ से बॉटम के लिए जाना है जो 15,200 के आसपास है। ठीक है, अभी तो उसका बात नहीं है, कोई नहीं कर रहा है, बट फिर भी 15,200 के आसपास अगर इसको इस ट्रेंड में अगर इसको आना है, ठीक है, तो उसके लिए उसका प्राइस एक्शन क्या होना चाहिए, वो कभी भी 16,150 को नहीं क्रॉस करना चाहिए। जो पिछला सेलिंग पॉइंट था इसको कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर क्रॉस कर देता है तो सेम समझ लो मार्केट यहाँ पे रेंज फिर से बना रहा है, मतलब एक ट्रेंड था, ये रिट्रेसमेंट होगा मार्केट में, देन मार्केट ऑफ साइड या डाउन साइड को भी हमें मतलब समझ लो मार्केट अभी आइदर टाइम पास करेगा। अगर 150 के ऊपर आ जाता है तो समझ लो टाइम पास करने वाला है, मतलब एक दो हफ्ता यहाँ पे फिर से रेंज के अंदर चला जाएगा। या फिर अगर 150 के नीचे नीचे कहीं से भी इसने पुल बैक लिया और नीचे मतलब वही प्राइस एक्शन जो है आपका लो के लिए बनाना शुरू कर दिया है, जिसको मैं ड्रॉ कर बताऊँगा। तो यहाँ से फॉल आया, यहाँ पे पुल बैक आया, देन अगेन वहाँ से फॉल आना शुरू हो गया। ठीक है, तो उसी के इसमें तो हमें मतलब समझ लो एक मतलब सिंपल सा इंडिकेशन मिलेगा कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड के लिए जाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो अभी थोड़ा देखो 15,800 से 900 एक मेजर जोन है, आइदर वो 900 से घूमेगा या फिर 800 के आसपास से घूमने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 800 से आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी ये हमारा हो गया ओवरऑल सिनेरियो। तो अभी हम देखेंगे अगर यहाँ पे क्या ओपनिंग होता है कल, तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे समझ लो मार्केट ने 16,000 नीचे क्लोजिंग दिया है, तो 1640 के नीचे 50 के नीचे कहीं भी यहाँ पर अगर गैप अप भी खुलता है 1650 के नीचे, तो समझ लो मार्केट के लिए ये पॉइंट एक बार मतलब यहाँ पर समझ लो आएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे यहाँ पर ऐसे आया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ऐसे आ सकता है। पर ऐसा हो सकता है कि आपको मतलब वोलेटाइल मार्केट देखने को यहाँ पर मिले। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है वोलेटाइल मार्केट देखने को मिले और आपको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना मिले। अगर बहुत बड़ा गैप अप लाइक 1650 के आसपास अगर खुला, 50 के अंदर अगर खुला, 1650 के ऊपर खुल गया तो समझ लो मार्केट यहाँ पर हायर साइड पे यहाँ पर मतलब हो सकता है होवर करेगा, देन यहाँ पर समझ लो ये बहुत बड़ा रेंज बन जाएगा।
तो उसके समय मतलब बहुत ज़्यादा मतलब समझ लो एक मतलब जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके लिए मतलब समझ लो ये कल का दिन नहीं होने वाला है अगर 1650 के आसपास गैप अप खुलता है ऊपर या नीचे कहीं भी, ठीक है। इनिशियल एक डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है, ठीक है, 50 के आसपास, पर उसके बाद हो सकता है आपको मोमेंटम ना मिले, ओके। पर अगर गैप डाउन खुल जाता है यहाँ पर 15,850 900 के आसपास, तो हो सकता है आपको एक पुल बैक देखने को मिले ऑफसाइड के लिए, ठीक है। तो आपको बस यही नोटिस करना है यहाँ पर कल कि जो एक पुल बैक आ रहा है, ठीक है, अगर 5900 के आसपास मार्केट गैप अप मतलब यहाँ पर गैप डाउन खुला या फिर 15900 के नीचे भी अगर गैप डाउन खुला, कुछ भी हो सकता है कल, या फिर 850 के आसपास डायरेक्ट अगर खुल गया, तो आपको बस यही यहाँ पर कहीं भी अगर इसे खुला तो एक बाइंग मोमेंटम आपको आ सकता है। पर आपको सिर्फ यही नोटिस करना है कि अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुल के ऊपर आ रहा है और ये रेंज के आसपास रुक रहा है कल 12 बजे 1 बजे के आसपास 2 घंटा मतलब यहाँ पर स्पेंड कर रहा है, तो हो सकता है वो 1 बजे के आसपास यहाँ से ब्रेकआउट दे और यहाँ से आपको अपसाइड मोमेंटम एक देखने को मिल सकता है, ठीक है, उसका पॉसिबिलिटी है। और वो मोमेंटम हमें 1650 के आसपास ले आ सकता है, उस मतलब एक मतलब समझ लो ये हो सकता है अभी प्राइस एक्स मतलब ये एक मतलब क्या मोमेंटम हो सकता है, ओके, अगर गैप डाउन खुलता है तो। और गैप डाउन खुल के भी क्या होना चाहिए, मार्केट ऊपर आएगा 11 बजे मतलब 10-11 बजे के आसपास यहाँ ऊपर आ जाना चाहिए, आने के बाद यहाँ पर होल्ड करेगा, ना कि यहाँ पर होल्ड करेगा, ठीक है। तो अब उस हिसाब से थोड़ा देखना, मार्केट अभी अगर ऊपर आ रहा है तो आप थोड़ा ये समझ जाना कि पुल बैक की मतलब यहाँ से आ रहा है, ठीक है। और अगर फ्लैट खुल गया तो फ्लैट खुलने के बाद मार्केट यहाँ से पहले नीचे गिरेगा। पर यहाँ पर आपको समझ लो बैकअप माइंड एक चीज़ रखना है, यहाँ पर पुल बैक आने का प्रोबेबिलिटी एक है, तो कहीं से भी वो आ सकता है, तो 900 से 800 के जोन में वो कहीं से भी आ सकता है। तो अगर फ्लैट खुलता है आप सेलिंग कर सकते हो, पर 900 जैसे ही मतलब टच होगा यहाँ पर आप मतलब सारी पोजीशन अपने स्क्वायर अप कर सकते हो, मतलब जो सेलिंग साइड के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर समझ लो पुल बैक अगर आएगा आपका एसएल हिट होगा तो बेकार में आपको मोमेंटम में मतलब समझ लो अच्छा खासा प्राइस नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको कब अच्छा खासा सेलिंग करने का मौका मिलेगा, मार्केट जब यहाँ से पुल बैक लेगा, देन वो कहीं से भी अगर 50 या फिर 100 के आसपास जो सारे हमारे रेजिस्टेंस जोन है यहाँ से अगर कहीं से भी डाउनसाइड मोमेंटम मतलब शुरू करता है जो नेक्स्ट हफ्ते के आसपास होगा, तो आपको यहाँ से अच्छा खासा वो ये फास्ट ये मोमेंटम होगा, ये बहुत फास्ट होगा, ठीक है। अगर इसको नीचे आना है तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट मोमेंटम होगा और आपको समझ लो यहाँ पर अच्छा खासा सेलिंग करने का मौका मिलेगा ऊपर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक आइडियल सिनेरियो मेरे लिए नहीं है सेलिंग करने के लिए। जो लोग ऑलरेडी सेलिंग कर चुके हो 1600 के आसपास पोजीशन होल्ड कर सकते हो ये 150 के एसएल डाल के, और अगर जो लोग नहीं किए हो थोड़ा वेट करो, पुल बैक का एक मार्केट में आना बाकी है, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, गैप अप खुल गया तो आपको इसी रेंज के अंदर मार्केट देखने को मिलेगा। पर हाँ, एक और बात मैं हमेशा आपको बोलूँगा, ये लो के नीचे एक बार इसको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर पुल बैक भी है तो बायर हमेशा आपको पता है नीचे से बाय करके ऊपर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना, अभी मार्केट गिर रहा है तो बायर अभी यहाँ पर बाइंग नहीं कर रहे हैं, जो कि उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अगर इसको मतलब समझ लो ये एक रिट्रेसमेंट होता, ठीक है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर रिट्रेसमेंट होता तो ये इसके लिए समझ लो एक सपोर्ट था, मार्केट उसके नीचे क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो ऐसे सीनियर जब होते हैं ये मतलब समझ लो अगर बायर यहाँ पर ये मतलब ऊपर लेना चाहते हैं, उनको एक इंटरेस्ट होता, तो वो यहीं से ही वो मार्केट ऊपर लेके 16,000 के ऊपर 1600 के आसपास क्लोजिंग दे चुके होते हैं। उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि वो रिट्रेसमेंट एक मतलब मार्केट ने दिया है। पर यहाँ से जो इसने क्लोजिंग नीचे दे चुका है तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ये फॉल का शुरुआत हो सकता है, तो उस केस में आपको पुल बैक देखने को मिलेगा। अब पुल बैक कहाँ से आएगा आपको बस वही नोटिस करना है, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी के चलेंगे, बैंक निफ्टी में कैसे मोमेंटम हो सकता है। बैंक निफ्टी एक मतलब बात आप याद रखो, बैंक निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग है निफ्टी के मुकाबले, ठीक है। तो अभी थोड़ा आप अगर सेलिंग करना चाहते हो नेक्स्ट हफ्ते के आसपास तो निफ्टी में थोड़ा ट्राई करना, वो आपके लिए मतलब अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिल जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो वही सेम यहाँ पर देखो, तो इसने जो ग्रीन कैंडल बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया था मंडे को, तो उसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है, ठीक है। तो इसके लिए भी समझ लो ये वही सेम मैं बोलूँगा, यहाँ पर डेक मतलब फॉल वही उसका लिए मतलब एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। मतलब एक फॉल का शुरुआत हो सकता है, पर इसके लिए भी कुछ मतलब समझ लो यह अभी यहाँ से एक बड़ा सा ट्रेंड दिया था, ठीक है। तो उस एक पॉइंट है जिसके नीचे अगर आएगा वो तब जाके ये समझ लो डाउन ट्रेंड शुरू होगा, ठीक है। वो पॉइंट था, ये पॉइंट शायद 30 नहीं सॉरी ये पॉइंट था आपको मैंने दिया था 34,600 के आसपास। तो अगर इसके नीचे आता है तो इसके लिए समझ लो एक मतलब डाउन साइड मोमेंटम आपको देखने को मतलब यहाँ पे इसको मिल सकता है,
ठीक है। पर अगेन वहीं मैं अब अगर आपको फिबोनाची लेवल ड्रॉ करके बताऊंगा, यहाँ पे देखो रैली आया था, तो रैली का 23 नहीं 38% का जो आ रहा है वो 34,600 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो 38% के आसपास से घूमने की कोशिश एक बार करेगा। तो कल अगर यहाँ पर अगर आपको कोई गैप अप देखने को मिल जाता है तो वही सेम मैं बोलूँगा, यहाँ से सेलिंग आएगा, ये लो ब्रेक होगा, देन यहाँ से हो सकता है पुल बैक आपको अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा मतलब यहाँ पर संभल के रहो, एक पुल बैक आ सकता है, वो पुल बैक 35,000 तक भी आ सकता है, यहाँ तक, ठीक है। और ऐसा हो सकता है इस हफ्ते में भी आ सकता है, ठीक है। क्यों आ सकता है? क्योंकि ये समझ लो ये एक मतलब पॉइंट था जहाँ से मार्केट ने मतलब नीचे गिरा है, 35,000 एक मतलब एक रेंज था, ठीक है, ये सपोर्ट था। तो अभी इसको रीटेस्ट करना चाहिए इस मतलब फॉल में, ठीक है। बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो वो रीटेस्ट कर सकता है, और अगर निफ्टी कोई भी 5900 800 जोन से घूमना चालू करता है तो बैंक निफ्टी भी 34,600 के जोन से घूमने की कोशिश करेगा अपसाइड के लिए, ठीक है। तो अभी उस हिसाब से आप थोड़ा मतलब अपने दिमाग में वो बात बैठा कर रखना। यहाँ पर अगर इसके ऊपर ही आ गया 38,300 के ऊपर, ठीक है, 300 400 जो जोन है अगर इसके ऊपर आ गया तो ही इसके लिए मतलब समझ लो ये रिट्रेसमेंट था, देन अगेन जो ट्रेंड है वो बुलिश होगा। जब तक 38,300 400 के इस ऊपर ये नहीं आता है, आपको यहाँ पर समझ लो जो भी आपको रिट्रेसमेंट मिलेगा यहाँ पर 35,000 3500 के आसपास जो भी आपको रिट्रेसमेंट मिलेगा आपको वहाँ पर सेलिंग करना है। और अगर कल आपको यहाँ पर गैप अप मतलब खुलता है यहाँ पर 35,000 के नीचे भी, तो यहाँ पर भी हो सकता है मार्केट नीचे आएगा, एक बार ये लो को तोड़ेगा, देन यहाँ से आपको अगेन एक मतलब समझ लो बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर गैप डाउन खुला तो उस केस में थोड़ा ज़्यादा संभल के रहना, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है एक सपोर्ट जोन है, आपको भी अभी दिख रहा होगा, ठीक है। ये मतलब यहाँ से बाइंग आया था और ये जो कैंडल का लो था 34,630 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ तक एक मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये अभी ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। और ये भी गैप है और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा यहाँ पर इस सिचुएशन में कि अगर 34,600 के नीचे जाना शुरू करता है तो ये इमीडिएटली यहाँ पर आके गैप फिल कर देगा। पर मार्केट ऐसे मतलब समझ लो इजी ट्रेड बहुत कम देता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से भी ये मतलब एक बार इसको ऊपर चले जाना चाहिए 34,550 के आसपास से, तो अभी थोड़ा यहाँ पुल बैक होने का एक्सपेक्टेशन है, आप यहाँ पर फ्रेश सेलिंग मत करना। अगर फ्लैट खुला तो थोड़ा 100 पॉइंट के लिए आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हो, पर 640 आपका आखिरी टारगेट होना चाहिए, ठीक है, 650 के आसपास। गैप अप खुला अगेन वो नीचे आएगा, पुल बैक अपसाइड दे सकता है, फ्लैट खुला तो भी पुल बैक अपसाइड दे सकता है, गैप डाउन खुला तो भी पुल बैक अपसाइड के लिए दे सकता है। सभी मार्केट को देखते रहो, आपको अभी यहाँ पर कहीं भी सेलिंग करने का उतना ज़रूरत नहीं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बोल रहा था यहाँ पर बाइंग मत करना, सेम यहाँ पर बोल रहा हूँ यहाँ पर सेलिंग मत करना, ठीक है। थोड़ा पुल बैक आने का वेट करो, पुल बैक आएगा, आने के बाद हम ऊपर लेवल पे यहाँ पर इसको शॉर्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, ठीक है। तो तीनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है, फ्लैट किया गैप अप गैप डाउन अगर खुला तो क्या कर सकते हो, और थोड़ा भी इसको देखते रहना कैसा क्या मोमेंटम अभी आ रहा है। मार्केट अभी थोड़ा हो सकता है वोलेटाइल रहेगा,